नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी महानुभावों से हमारा निवेदन कि कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े होने का कष्ट करें। आप सभी से डिजिटल संसाधनों नवा हो जाए प्रौद्योगिकी यहाँ इस भव्य परेड के माध्यम से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सलामी दी गई और अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन कि कृपया इस अवसर पर संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद। मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल आदरणीय कोश्यारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी और सभी मंच पर आसीन सभी हमारे महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, हमारे पुलिस के सभी अधिकारीगण, जवान, मीडिया के सभी बंधु, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए
अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हाल ही में उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मैं इन प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तत्परता से, जिस समर्पण से और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा पीड़ित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पहले सभी परिपाटियों को तोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमें राज्य में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाई। फिर लोकसभा की 5 सीटों को देकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, आप लोगों ने उसके बाद हुए निकाय चुनाव में विजय दिलाकर जहां हमें राज्य के शहरी क्षेत्रों का विकास करने का मौका प्रदान किया, वहीं कल संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार पर आपने आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सभी को हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारा भारतवर्ष आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के संकल्प के साथ तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे रक्षा, विज्ञान, तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति करा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा देश कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षी बना है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल बढ़ने के साथ साथ देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने अभी हाल ही में देखा कि हमारे देश की सेनाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर भारत की शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। भाइयों बहनों, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण उत्पादों को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया
हाउस ऑफ हेराज ब्रांड राज्य के सैनिकों को एक छत के नीचे लाने में कारगर सिद्ध हुआ है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई हमारी होम स्टे योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम पलायन रोकने, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हम एक और जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने हेतु फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। हम जहां एक और प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, वहीं हमने गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य में लागू किया है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। साथ ही हमने केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों, उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों की समस्याओं का